जीरो FLN कोर्स के मॉड्यूल 9 में आपका स्वागत है। बुनियादी संख्यात्मकता जो कि फरवरी माह का कोर्स है और इसका डेट 1 फरवरी से 28 फरवरी तक ही है, लेकिन नामांकन की अंतिम तिथि वो 25 तारीख तक ही रहेगी, इसलिए 25 से पहले आप अपना नामांकन सुनिश्चित कर लीजिएगा। तो चलिए वक्त ज़ाया न करते हुए हम बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। इसमें कुल 40 प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, बिल्कुल सही सही, और आप 20 के 20 प्रश्नों के उत्तर सही सही दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आया है, एक संग्रह की कार्डिनैलिटी को तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4 या 5 से अधिक नहीं को कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वर्गीकरण, क्रमबद्धता, संरक्षण, सुब्स्टिट्यूशन। तो इसका सही उत्तर है सुब्स्टिट्यूशन। क्लिक कीजिए। अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, सीमा के पास 12 गुलाब हैं, शिफा के पास 15 गुलाब हैं, किसके पास ज़्यादा हैं और कितने से? इस पर याद रखिए, और कितने से। तो उपरोक्त शब्द समस्या में किस घटाव संदर्भ का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर है, चारों में से सही उत्तर है आपका तुलना, चौथा ऑप्शन तुलना। उत्तर को सेलेक्ट कीजिए, एरो पे क्लिक कीजिए, फिर आगे बढ़िए। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है? डेटा प्रबंधन, पहला है डेटा की व्याख्या, दूसरा है डेटा का संग्रहण, डेटा का प्रतिनिधित्व, डेटा का निर्माण। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, डेटा का निर्माण। उत्तर को सेलेक्ट कीजिए, एरो पे क्लिक कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पूर्वशाली शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? किससे बचना चाहिए मतलब क्या नहीं करना चाहिए? पहला ऑप्शन दिया है, गणितीय अवधारणाओं पर केंद्रित भाषा का प्रयोग करना, बच्चों को संख्याओं की समझ से पहले संख्याएं लिखने को कहना, बच्चों की रोजमर्रा की गतिविधियों पर केंद्रित होना, कक्षा में और घर पर गणितीय सोच को बढ़ावा देने वाली वस्तुओं को शामिल करना। इसका सही उत्तर है, बच्चों को संख्याओं की समझ से पहले संख्याएं लिखने को कहना। इस उत्तर को सेलेक्ट कीजिए, एरो पर क्लिक कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रारंभिक अवस्था में गणित सीखने के दौरान एक बच्चे से यह अपेक्षा नहीं की जाती है। पहला है, गणितीय रूप से सोचे और तर्क के साथ निर्णय लें, स्थान और आकृतियों को समझने के लिए शब्दावली का प्रयोग करें, गणितीय तकनीकों के लिए आवश्यक परंपराओं को जानें और नंबर सेंस से पहले गिनना सीखें। तो इसका सही उत्तर है, गणितीय तकनीकी के लिए आवश्यक परंपराओं को जानें। उत्तर को सेलेक्ट कीजिए, एरो पर क्लिक कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके पास है, वस्तुओं के मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधियां किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद करेगी? यहाँ पर बात किया जा रहा है मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधियां। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गिनती, प्रत्येक से अलग पत्राचार, वर्गीकरण या क्रमबद्धता। इसका सही उत्तर है प्रत्येक से अलग पत्राचार। उत्तर को सेलेक्ट कीजिए, एरो पर क्लिक कीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के पूरक नहीं है? जोड़ और गुना, जोड़ और घटाव, घटाव और गुना, गुना और भाग। तो इसका सही उत्तर है घटाव और गुना, ये बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं। सेलेक्ट करने के बाद एरो को क्लिक कीजिए। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है वर्गीकृत करने के लिए। तो वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचानें, वस्तुओं के नाम जानें, वस्तुओं के नाम का पाठ करें, आकृतियों के नाम पढ़ें। सही उत्तर है पहला, वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचानें। उत्तर को सिलेक्ट कीजिए, एरो पर क्लिक कीजिए। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब उन्हें एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यहाँ कहा गया है विशिष्ट क्रम में, तो इसके 4 उत्तर हैं, उसमें से नाम के रूप में उपयोग, क्रमवाचक, सौंदर्य विषयक, कार्डिनल। तो इसका सही उत्तर है क्रमवाचक। उत्तर को सेलेक्ट कीजिए, एरो पर क्लिक कीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है? महत्वपूर्ण कौशल नहीं है। संख्या नामों का बोलना, मूल संचालन जैसे जोड़ घटाव, से बड़ी से छोटी जैसे संख्याओं की तुलना, दैनिक जीवन के कार्यों में संक्रियाओं का अनुप्रयोग। तो इसमें है संख्या नामों का बोलना। उत्तर को सिलेक्ट कीजिए, एरो पे क्लिक कीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है? 4 ऑप्शन है, संचार, गणितीय तर्क,
प्रक्रियात्मक ज्ञान और गणित के प्रति स्वभाव। तो इसका उत्तर तीसरा प्रक्रियात्मक ज्ञान। उत्तर को सेलेक्ट कीजिए, एरो पे क्लिक कीजिए। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों के बीच गणितीय प्रतीकों, संकेतों, आरेखों, आलेखों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। भाषा अधिग्रहण, गणितीय भाषा, पहली भाषा सीखना या गणितीय संचार। तो इसमें सही उत्तर नंबर 4 गणितीय संचार। एरो पे क्लिक कीजिए। अगला क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है? बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है, जैसे पैटर्न्स हो गया, डेटा संधारण, संख्या के नाम याद रखना और गणितीय संचार। तो इसका सही उत्तर है संख्या के नाम याद रखना। उत्तर सिलेक्ट करने के बाद एरो पे क्लिक कीजिए। अगला क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? स्थानिक समझ, अनुमान, दृश्य के रूप में देखना, रट कर याद रखना। सही उत्तर है रट कर याद रखना। एरो पे क्लिक कीजिए। अगला क्वेश्चन आ गया है, मापन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए? ये मापन शिक्षण के बारे में प्रश्न है, तो कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए? बच्चों को माप के लिए अपनी इकाइयाँ निकालने दें, तुलना की भाषा का उपयोग करने का अवसर प्रदान करें, गतिविधियों और अन्य अनुभवों को देना जिनमें माप शामिल है, शिक्षक द्वारा माप की मानक इकाइयाँ और उनके रूपांतरणों को सीधे पेश करना। और सबसे अंतिम, शिक्षक द्वारा माप की मानक इकाइयाँ और उनके रूपांतरणों को सीधी पेश करना। ये उत्तर सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद एरो पे क्लिक कीजिए। निम्नलिखित में से किसमें दिए गए नियम के अनुसार वस्तुओं के संग्रह का क्रम शामिल नहीं है? पैटर्निंग, व्यवस्था, वर्गीकरण, श्रृंखला। तो इसमें वर्गीकरण को सिलेक्ट कीजिए और एरो बटन दबाइए। अंक क्या होते हैं? संख्याओं का आकार है, संख्याओं का मान है, संख्या के नाम है या संख्याओं के लिए प्रतीक? सबसे अंतिम उत्तर सही है, संख्याओं के लिए प्रतीक। इसको सेलेक्ट कीजिए, एरो बटन को दाबिए। निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में संख्यात्मकता में दक्ष बनाने का उद्देश्य नहीं है? यह दैनिक जीवन में तार्किक सोच और तर्क को विकसित करने में मदद करता है, यह बाद के चरणों में सीखने के परिणामों को प्राप्त करने में मदद करता है, यह उन्हें तेज़ी से गणना करने में मदद करता है, यह उन्हें संख्याओं के साथ कार्य करने में मदद करता है। इसका सही उत्तर है तीसरा, यह उन्हें तेज़ी से गणना करने में मदद करता है। सिलेक्ट कीजिए, एरो में जाइए। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? मापने और संप्रेषित करने के लिए तो नाम मात्र संख्या, कार्डिनल संख्या, उपरोक्त सभी क्रम सूचक संख्या। इसका सही उत्तर है कार्डिनल संख्या। अगला क्वेश्चन है, कितनी बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होगा? 4 ऑप्शन दिया गया है, 16 बार, 4 बार, 64 बार या 20 बार। तो इसका सही उत्तर है 4 बार। उत्तर को सिलेक्ट कीजिए और आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, गुणन सीखने समझने में उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर जो क्रम दिया गया है, 1 नंबर दिया गया जोड़ के संबंध में गुणन का वितरण नियम लागू करना, दूसरा है गुणन का अर्थ समझना, तीसरा है गुणन एल्गोरिथम सीखना और चौथा है गुणन की भाषा को समझना और प्रयोग करना। तो सबसे पहला चीज़ होता है गुणन का अर्थ समझना होता है, फिर उसके बाद गुणन की भाषा को समझना और प्रयोग करना होता है, फिर उसके बाद जोड़ के संबंध में गुणन का वितरण नियम लागू करना ये होता है, और उसके बाद होता है गुणन एल्गोरिथम सीखना। तो ये 2 4 1 3 इसका क्रम यही होना चाहिए। 2 4 1 3 तीसरे नंबर पे उसको सेलेक्ट कीजिए और आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है? गणितीय संचार, संख्या के नाम याद रखना, डेटा संधारण या पैटर्न्स। तो ये है संख्या के नाम याद रखना। उत्तर को सेलेक्ट कीजिए और आगे बढ़िए। संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। वार्षिक रूप से राज्य जिला प्राधिकरण द्वारा या साप्ताहिक और मासिक परीक्षणों के माध्यम से, सतत रचनात्मक अनुकूली विधियों के माध्यम से, प्रश्न पत्र के माध्यम से जिसमें पाठ्य पुस्तकों से अधिक प्रश्न हैं। तो किस प्रकार का बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर तीसरा है जो कि दिया है सतत रचनात्मक अनुकूली विधियों के माध्यम से। उत्तर को सेलेक्ट कीजिए और आगे बढ़िए। एक संग एक संगतता की समझ के निर्माण के लिए बच्चों को खाली स्थान का अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है। कई और कुछ, जितने एक समूह में हैं उतने, संख्या निर्देश करने की प्रणाली से अधिक या कम। तो इसका सही उत्तर तीसरा है, संख्या निर्देश करने की प्रणाली। सुबिटाइजिंग क्या है? 10 तक की संख्या के नाम बताने की क्षमता, वस्तुओं के बीच भेदभाव करने की क्षमता, गिनने की क्षमता, या वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की क्षमता। तो इसका सही उत्तर चौथे नंबर पे है,
वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की क्षमता। उत्तर को सेलेक्ट कीजिए और आगे बढ़िए। कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान के समझ हासिल नहीं की है? जब बच्चा पर्यावरण में वस्तुओं और उनकी ज्यामितीय विशेषताओं को देखता है, जब बच्चा किसी वस्तु और उसके आकार के बीच संबंध की खोज और संचार करता है, जब बच्चा स्थान और आकृतियों का वर्णन करने के लिए अपनी शब्दावली का उपयोग करता है, जब बच्चा बिना समझे घन घना गोला आदि आकृतियों का नाम रखता है। तो इसका सही उत्तर है चौथा, जब बच्चा बिना समझे घन घना गोला आदि आकृतियों का नाम रटता है। ओके, संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि क्रम संख्याओं पर संख्याओं के लिए आवश्यक है। संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित है। संख्या नामों का पाठ करने के बारे में गणना से संबंधित नहीं। इसका सही उत्तर है संख्या को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित। उत्तर को सिलेक्ट कीजिए, आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पर सबमिट टू कंटिन्यू टोटल क्वेश्चन 20, क्वेश्चन आंसर 20 और कोई भी प्रश्न जो है स्किप नहीं किया गया है। अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। ये देखिए योर स्कोर इज 20/20। तो आप भी इस प्रकार से 20/20 ला सकते हैं। तो अगले वीडियो के लिए इसी प्रकार से हमें फॉलो कीजिए है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो के लिए अपने मोबाइल पे नोटिफिकेशन पाने के लिए जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।